सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 7वीं संस्कृत विषय की इस कक्षा में आज हम पाठ 3 का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पाठ 3 का अनुवाद कार्य पूरा किया था। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति पाठं पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च। ये वाक्य शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध हैं, ऐसा पाठ पढ़कर बताएं और लिखें। पाठ के आधार पर आपने बताना है कि वाक्य ठीक है अथवा गलत है, शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। बिल्कुल, ये पहली ही पंक्ति में बताया गया है कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। वृक्षाः भूमिः उद्भवन्ति। वृक्ष भूमि से पैदा होते हैं। ये भी वाक्य शुद्ध हैं, तो लिखेंगे हम शुद्धम। वृक्षाः अपि भोजनं कुर्वन्ति। वृक्ष भी भोजन करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह भोजन करके और पानी पीकर ही ये जीवित रहते हैं। ये भी शुद्ध वाक्य है। सर्वे वृक्षाः फलानि यच्छन्ति। सभी वृक्ष फल देते हैं, नहीं। हमने पढ़ा कि कुछ वृक्ष जो हैं वो फल देने वाले हैं, कुछ फूल देने वाले हैं। वृक्षाः अपि जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, कि वृक्ष भी हमारी तरह पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। ये भी वाक्य शुद्ध है। वृक्षाः अस्माभिः रक्षणीयाः भवन्ति। वृक्ष हमारे द्वारा रक्षा करने योग्य होते हैं। ये भी वाक्य शुद्ध है। दूसरा प्रश्न है, मंजूषायाः चित्वा वदन्तु लिखन्तु च वृक्षाः अस्मभ्यं किं किं यच्छन्ति। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, मंजूषा में दिए गए पदों को चुन करके आपने यहाँ लिखना है। वृक्षाः परेभ्यः स्वच्छ वायुं यच्छन्ति। वृक्ष दूसरों को स्वच्छ वायु देते हैं। वृक्षाः शीतलां छायां यच्छन्ति। शीतल छाया देते हैं। वृक्षाः मधुराणि फलानि यच्छन्ति। मीठे फल देते हैं। वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। वातावरण को स्वच्छ करते हैं। कोमलानि पुष्पाणि यच्छन्ति। कोमल पुष्प देते हैं। वृक्षाः प्राणिनाम् अतीव उपकारं कुर्वन्ति। वृक्ष जो है प्राणियों का बहुत ही ज़्यादा उपकार करते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, उचित अर्थैः सह मेलनं कुर्वन्तु। उचित अर्थों के साथ मेल करें। वृक्षाः तरवः है, यहाँ ध्यान रखना है, बहुवचन है तो बहुवचन ही उसका पर्यायवाची होगा। भुक्त्वा खादित्वा, भुक्त्वा का अर्थ खाकर, खादित्वा का अर्थ भी है खाकर। बहवः अनेके। पृथ्व्यां भूमौ, पृथ्व्यां सप्तमी विभक्ति एक वचन, भूमौ भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है भूमि शब्द का। रसम जलम, यहाँ जल जो है वो रस का पर्यायवाची है, उसके अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है। चौथा प्रश्न है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। वृक्षाः कस्याः उद्भवन्ति। ये पंचमी विभक्ति एक वचन में प्रश्न पूछा है, क्योंकि उद्भवन्ति पैदा होने अर्थ में अपादान कारक होता है, तो ये पंचमी विभक्ति एक वचन में है। हम लिखेंगे भूमि है, भूमि से पैदा होते हैं। शाखा कस्मात् उद्भवन्ति। ये भी पंचमी विभक्ति एक वचन है, इसमें आएगा प्रकांडात, तनों से। पुष्पाणि कुत्र भवन्ति। फूल कहाँ होते हैं, प्रशाखासु। प्रशाखासु अर्थात उपशाखाओं से, उपशाखाओं में पैदा होते हैं, उपशाखाओं पर पैदा होते हैं। मूलानि भूमेः किं ग्रहणं कुर्वन्ति। रसम। पादपः कैः जलं पिबन्ति। पादैः जलं पिबन्ति अतएव पादपः कथ्यन्ति। पाँव से जल पीते हैं इसीलिए पादप कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों, वृक्षाः कथं जीवन्ति। वृक्ष कैसे जीते हैं, तो इसका उत्तर हम ढूंढेंगे। पाठ में दिया गया है, देखें इसका उत्तर है, ये इसका उत्तर है, देखो वृक्षाः अपि, ये देखेंगे, वृक्षाः अपि अस्माकं इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्ष भी हमारी तरह ही खाकर और पीकर जीवित रहते हैं। ये इसका उत्तर है पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न देखेंगे, वृक्षाः पादपाः किमर्थं कथ्यन्ते।
वृक्ष को पादप क्यों कहा जाता है? पादप क्यों कहा जाता है? इसमें आया है, पाठ में हमने पढ़ा है कि ये पाँव से पीते हैं। यहाँ आया है, देखिए ये आया है, एते पादैहि पिबन्ति अतैव पादपः कथ्यन्ते। ये पाँव से पीते हैं इसीलिए पादप कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न है, वृक्षाः कथम प्राणिनः इव आचरन्ति। प्राणियों की तरह कैसे आचरण करते हैं? पाठ में हमने पढ़ा, एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। ये भी प्राणियों की भांति जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और मर जाते हैं। वृक्षाः कथम प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। कैसे उपकार करते हैं? हमने पढ़ा, वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। वृक्ष जो हैं पत्तों से, फूलों से, फलों से, छाया से, चमड़ी से और लकड़ी से सदैव प्राणियों का उपकार करते हैं। छठा प्रश्न है, स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। प्रश्न निर्माण करना है। वृक्षाः अस्माकं जीवनम सन्ति। वृक्ष हमारा जीवन होते हैं। वृक्षाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, पुल्लिंग आएगा कह, कऊ, के। वृक्षाणां मूलानि पृथिव्यां भवन्ति। पृथिव्यां भवन्ति, यहाँ कुत्र भी आ सकता है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण पद है, इसलिए यहाँ कुत्र भी आ सकता है और कश्याम भी, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्रकांडात शाखाः उद्भवन्ति। शाखाः उद्भवन्ति प्रथमा विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग है, का, के, कहा। वृक्षाः प्राणिनः इव आचरन्ति। वृक्षाः फिर प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, के। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति। वृक्षाणां केषां, सप्तमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और अंतिम प्रश्न है इसका, वृक्ष रक्षणे अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति। वृक्ष रक्षणे, वृक्ष रक्षा करने में कस्मिन् सप्तमी विभक्ति एक वचन या कुत्र अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति। कथम अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति। इस तरह से इसका प्रश्न निर्माण होगा। ये छठा प्रश्न है। और सातवें प्रश्न में बच्चों, आपने ये पिछली कक्षा में भी हम कर चुके हैं, ये अस्माकम अनुवाद, ये ऊपर जो अस्माकम उदाहरण के लिए दिया है, इसमें वर्ण विच्छेद करना है, वर्णों को अलग अलग करके लिखना है, तो इसको आप स्वयं करेंगे। इस तरह से पाठ 3 का ये अभ्यास कार्य जो है ये आपका पूर्ण हुआ। इसको आप, अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक में लिखेंगे, और अगर पुस्तक नहीं है तो इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। धन्यवाद।